भसीन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, कल के मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। बुल्स अपनी ग्रिप छोड़ना नहीं चाहते, बियर्स भी डट के आके खड़े हो गए हैं कि देखिए अगर आपको ऐसा ही है तो हम भी सामने ही हैं खड़े। तो भसीन साहब, जीतेगा कौन, ये बुल्स या बियर्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आप रोज मेरे जो गिने गिने चुने बाल है वो गुड रोज मॉर्निंग सर। दाव पे लगा देते हैं। तो अरे जीतेंगे तो हम ही सर, जीतेगा तो इंडियन इन्वेस्टर, जीतेगा तो हाँ। इंडियन शिप होल्डर, और जीतेगा तो पीएसयू बैंक वाला। क्या आप यस। किसकी बात करते हो? किसके यस। पास माल था जो बेच के चले गए एफआईएस 3 लाख करोड़? माल तो इंडियन इन्वेस्टर के पास है। और इंस्टीट्यूशनलाइज जितना होएगा रिटेल, रिटेल की ग्रोथ इज अनसेटिएबल। नंबर देखो ब्रोकरेजेस से, नंबर देखो एएमसी से, नंबर देखो एक्सचेंजेस से, नंबर देखो इंश्योरेंस से। आप ये थीम को बीट ही नहीं कर सकते। कुछ दिनों की बात है, हाँ, एचडीएफसी बैंक क्योंकि इतना हेविली ओवर ओन्ड है और उस पे जो तात्पर्य था वो सब प्ले आउट हो चुका है। अब आपके पास 28,000 करोड़ का माल बिक चुका है। जिन्होंने लेना था ले लिया। स्मार्ट मनी ऑलवेज बायस फियर, और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज अबाउट द टर्न। फरवरी में न्यू हाई आया ही आया। और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा आप ब्रेथ ऑफ द मार्केट देखो। फॉल में भी 2% लेकिन राइज में 3%। सो द रियल मनी इज इन द मिड कैप्स। और अगर आप ये बैंक्स के भी मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है बिकॉज ओवर ओनरशिप है। मुझे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तीनों के नंबर बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर हम इन तीनों शेयरों में शिफ्ट कर रहे हैं इन दिस लास्ट वीक, और करते रहेंगे क्योंकि वी विल बी लाफिंग आवर वे टू द बैंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट स्टार्ट टू मेक देयर वे इनटू बैंक। कल का अपडेट दे दूं आपको, इंडसइंड बैंक दिया था, टारगेट हो गया। आपको गेल दिया था, वो भी टारगेट हो गया। आपको इंडस टावर दिया था, वो भी टारगेट हो गया। एचडीएफसी बैंक मैंने कल दिया था। मैं रीइटरेट करता हूं, सारी वीकनेसेस प्राइस्ड इन है। द ट्रांजिशन ऑफ अ मॉर्गेज कंपनी इनटू अ बैंक हैज हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आपको फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड मिलेगा नहीं जब तक कोई इससे ऑफलोड नहीं कर रहा कंपल्सरली बिकॉज ऑफ सेबी नॉर्म्स एंड सो ऑन। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस में शिफ्ट कीजिए, आप बहुत नफे में रहेंगे। दूसरा, आज के लिए मेरे बायस है लुपिन, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। लुपिन हैज बीन इन अ न्यू अवतार, 750 से 1400 हो गया, मुझे 1700 का टारगेट दिख रहा है। आज आप 1540 के लिए करिए, 2-3 दिन के लिए 1409 का स्टॉप लॉस। दूसरा, टाटा कॉम के नंबर्स, अंडर सी केबल नेटवर्क इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। टाटा कॉम में 1700 का, आप 1675 का स्टॉप लॉस है, 1800 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं रीट्रेड करते रहा 300 रुपए से 550 हो गया एसडब्ल्यू सोलर। 750 का इंतजार मत कीजिए, ये आया ही आया। तो आपको 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 550 का भाव है, 530-40 में लीजिए, और 750 जब होएगा तो हमें दुआ दीजिए। बहुत बढ़िया सर, वैसे भी हम आपको दुआ देते ही रहते हैं क्योंकि आप हमारा ना केवल ढांढस बताते हैं बल्कि आप एक और चीज़ अच्छी करते हैं, आप हमको स्पेसिफिक स्टॉक्स भी बताते हो और साथ ही खुद ही अपडेट भी दे देते हो कि देखो ये स्टॉक बताया था हमने, किस लेवल पे बताया था और कहाँ पे चला। सर, एक चीज़ ना मेरे को पता करनी है क्योंकि आज ना मंथली एक्सपायरी है। काफ़ी सारे लोग जिनको थोड़ा बजट के साथ सीरीज़ के अंदर एंटर करना चाहते हैं, वो सर अपनी लॉन्ग पोजिशंस को रोल कर लें क्या? क्योंकि आप जैसे कह रहे थे शुरुआत में कि फेब अच्छा रहेगा, तो मैं भी यही मानता हूँ कि फेब जैन से अच्छा रहेगा, तो लॉन्ग कर लेना सर। हाँ देखिए डिम्पी जी, 3 चीजें। हाँ, एक शेयर में बोलना भूल गया, धनलक्ष्मी बैंक। अगर आपको लक्ष्मी की बरसात चाहिए तो 44-45 में धनलक्ष्मी बैंक मत छोड़िए। 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाला बैंक आपको नहीं मिल सकता जिसके पास 28,000 करोड़ का बिजनेस है और 30,000 करोड़ के डिपॉजिट। तो धनलक्ष्मी बैंक, एज ए डिस्क्लोजर, ये चारों शेयर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। अब आई बाजार की बात, देखिए डिम्पी जी, 3 चीजें हो गई कल जिसको अनुमान नहीं था। चाइना ने आरआरआर कट किया 50 बेसिस पॉइंट। दैट मींस द गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट कि उनका स्टॉक मार्केट, उनका इकोनॉमी पिकअप करे। जब सरकार पीछे पड़ जाए तो आपको उनके साथ लड़ नहीं सकते। ए बी, इसका मतलब यूएस डॉलर और यील्ड्स आर बाउंड टू फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स, जब फेड विल आल्सो बी ऑन होल्ड। तीसरा, हमें लगता है बजट विल बी जस्ट अ प्रीकर्सर, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि इट्स अ इंटरिम बजट। लेकिन चौथी चीज जो मुझे दिख रही है, जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से पीएसयूज का परफॉर्मेंस है,
मुझे लगता है 22,000 भी कुछ नंबर नहीं है। तो मुझे लगता है 22,000 तो पहला टेस्ट होएगा। बैंक निफ्टी मुझे इस भाव पे सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इट हैज कम एंड टेस्टेड इट्स 100 डीएमए 200 डीएमए वेरी वेरी क्लोजली अराउंड दैट 44,500। यहां से मुझे 2,500 पॉइंट की रैली 47,500 वापस दिखता है, और प्राइवेट बैंक्स विल लीड द रैली इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। तो बने रहिए शेयर बाजार में। घबराहट और फियर इज द ओनली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इंडिया जैसी बुल मार्केट में डोंट लूज योर धैर्य जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीक। ऑल राइट, तो पेशेंस के साथ बने रहिए, बाजार में अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ रहिए, और कुछ नाम अभी संजीव जी ने बताए भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। विनीत बोलिंजकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज ईटी नाउ स्वदेश को। आपसे राय ऑटो स्टॉक्स पे लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो के भी नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और इस बीच जो टू व्हीलर कंपनियां हैं वहां से प्रदर्शन भी हम अच्छा देख रहे हैं एक के बाद एक। क्या व्यू बन रहा है आपका इन कंपनियों को लेकर? टीवीएस मोटर्स के भी नंबर्स आए, वो भी अच्छे थे। तो ऑटो स्पेस में क्या अभी भी टू व्हीलर स्पेस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको? बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों पर ही फोकस करिए अभी। नहीं, डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी वेल, बट थोड़ा सा प्राइस टेन है टीवीएस और बजाज ऑटो में। हमें हीरो होंडा काफी सस्ता लगता है, और यहाँ से हीरो होंडा काफी अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 5,000 के प्राइसेस भी जल्दी पार कर लेगा हीरो मोटर। इसके अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स मेरे को तो काफ़ी ठीक लगे। रिसर्च कह रहा है कि इनलाइन नंबर्स है, ठीक है। मैं फिर भी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ इनलाइन नंबर्स ही हैं। और इसके अंदर अबीटा देखेंगे तो 100% बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 181% बढ़ी है। एक बार ज़रा नंबर्स की दिखाइए, प्लेट सामने होगा। और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होके आए हैं। और एक और अनाउंसमेंट भी है कि बीकेटी टायर्स को ये मर्ज कर रहे हैं अपने अंदर, एक यूनिट है इनकी, उसको ये मर्ज भी कर रहे हैं। एक बार किरण आप इसको चेक करेंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये एक्चुअली में चलना चाहिए था इस सीरीज़ में और बहुत अच्छे से चलना चाहिए था, लेकिन इस सीरीज़ के एंड में चलना शुरू हो रहा है और नंबर भी अच्छे आए हैं। कृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर हम देखेंगे तो जैसे आपने बताया कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ उसका जो 21 का पीक था कहीं ना कहीं 2700 का, उसके ऊपर भी कंफर्टेबली सस्टेन हुआ है। अब 2 दिन पहले की जो एक गिरावट आई थी उसमें बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी, तो मेरे हिसाब से उनका एक बार हाई क्रॉस हो जाने के बाद इसमें मोमेंटम बन सकता है। हालांकि कल की जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं ये हमें कॉन्फिडेंस भी दे रही है कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो हाई को हम क्रॉस कर देंगे। इंटरडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल 2700 ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करंट मार्केट से आप लॉन्ग कर सकते हो। वोलेटाइल काउंटर है तो स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो 2710 के आसपास की क्लोजिंग है, आप लॉन्ग करके जाइए। 2600 का स्टॉप लॉस रखिए। इनिशियल लेवल पे 2800, और जैसे ही 2800 क्रॉस होगा यहाँ पे 3000 तक की रैली ये महीने में, मतलब कि फरवरी सीरीज में आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बालकृष्ण इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं।